नमस्कार, मनी मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ईटी नाउ स्वदेश पर फेस्टिव के रंग इस वक्त आप देख रहे हैं। जी हां, रक्षाबंधन के पावन त्योहार से फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाती है और इसी फेस्टिव सीजन को बना रहा है ईटी नाउ स्वदेश। आज ईटी नाउ स्वदेश रक्षाबंधन के त्योहार को मनाएगा ही और दिन भर इस त्योहार की धूम ईटी नाउ स्वदेश पर आप देखेंगे। स्पेशल कवरेजेस होगी और हाँ, सबसे पहले हर भाई अपनी बहन की रक्षा करे और हर बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करें, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं। ईटी नाउ स्वदेश के सभी व्यूअर्स को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं, आज की पारी की शुरुआत करते हैं हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। और इस आखिरी कारोबारी सत्र में विदेशी बाजार से क्या कुछ हो रहा है, घरेलू बाजार से सेंटिमेंट्स कैसे मिल रहे हैं, उन तमाम का असर आज डोमेस्टिक मार्केट्स जब खुलेंगे तब कैसा पड़ेगा। और कल जो लास्ट लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड में शानदार रिकवरी भारतीय बाजार ने दिखाई थी, काबिले तारीफ और वो दमखम दिखा रही थी भारतीय बाजार का। चाहे विदेशी बाजार से कितने भी सेंटिमेंट खराब क्यों ना हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप कोई भी अनाउंसमेंट क्यों ना कर दे, लेकिन भारतीय बाजार अपनी तेजी की चाल जो है अपने तरीके से आगे बढ़ दिखा सकते हैं। ये दमखम कल भारतीय बाजार ने दिखाया। आज की शुरुआत कर लेते हैं और करीब 30 अंकों की कमजोरी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन में फिलहाल नजर आएगी। 24,644 के स्तर पर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी इंप्लाइड ओपन दिखाते हुए। इसके अलावा अगर विदेशी बाजार में यूएस के मार्केट्स की चाल देखेंगे, एशियाई बाजार की चाल देखेंगे, मिले जुले संकेत एशियाई बाजार से नजर आ रहे हैं। साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स में, अमेरिकन मार्केट्स में भी कल बीती रात मिली जुली चाल ही और क्लोजिंग इसी तरह की नजर आई। लेकिन ग्लोब के फ्रंट पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए, कौन सी चीजें हैं जो कि आपको फोकस रेडार पर रखनी है। और हाँ, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टैरिफ पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। ये सारी चीजों पर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोब का सेटअप आज कैसा नजर आ रहा है? मानसी, गुड मॉर्निंग। आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्लोब के सेटअप की बात करें तो सबसे बड़ा संकेत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर कुछ आया नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि बड़ी राहत है। कम से कम एक दिन की राहत तो है ये। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो कल वहां पर मिला जुला कारोबार हुआ। शुरुआत तो मजबूत हुई थी, लेकिन काफी ज्यादा हमने उठा पटक देखी और शुरुआती गेंस को डाउ जोन्स सस्टेन कर नहीं पाया और आखिरकार हमने देखा कि 224 अंकों की गिरावट के साथ डाउ जोन्स बंद हुआ। हालांकि अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे तो करीब करीब 180-200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी भी लोअर लेवल से आई। इसकी वजह यह रही कि कुछ कुछ जो शेयर्स हैं वहां पर हमने देखा कि काफी तेजी से टूटे। कैटरपिलर जो कि एक बड़ी कंपनी है कैपिटल गुड्स की, उसके शेयर में 2.5% की गिरावट आई। कंपनी ने खास तौर पर यह मेंशन भी किया कि टैरिफ के चलते उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है। यही नहीं, आईटी शेयर में तेजी रही तो उसका असर हमने देखा कि नेस्डेक को सपोर्ट मिलते हुए हमने देखा। नेस्डेक की जो तेजी रही वो रही करीब करीब 70-75 अंकों के आसपास की। और जो कमिटमेंट किया है एप्पल ने अगले 4 साल में $100 बिलियन खर्च करने का, उसके चलते हमने देखा कि शेयर में 3% की तेजी रही। चिप्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी का ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, 100% इंपोर्ट ड्यूटी, उसके चलते हमने देखा कि एएमडी के शेयर में तेजी रही करीब करीब 6% के आसपास की। एनवीडिया के शेयर में भी हमने सपोर्ट लेते हुए देखा। लेकिन एली लिली एक बड़ी फार्मा कंपनी है और नतीजे इसके अच्छे आए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन इनकी एक ओबेसिटी की दवा है, मोटापा घटाने की एक दवा है, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो थोड़े से निराशाजनक आए हैं। उसके चलते हमने देखा कि शेयर की पिटाई हुई और शेयर 14% टूट गया। एक और अहम चीज होनी थी अमेरिकी बाजार में, वो था बेरोजगारी दावा के आंकड़े। बेरोजगारी दावा के आंकड़े थोड़े से बढ़ के आए हैं। हालांकि इकोनॉमी को लेकर बहुत कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन अनुमान से थोड़े से ज्यादा आए हैं। 7,000 की बढ़त के साथ 2,26,000 पर ये आंकड़े आए हैं। इसके चलते अब उम्मीद ये बन रही है कि शायद यूएस फेड दरों में कटौती करे सितंबर पॉलिसी में, और इसी उम्मीद के चलते हमने देखा कि सोना पहुंच गया है 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर। गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो हैं करीब करीब $3,500 के आसपास के। इसकी आगे हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम एशिया की बात करें तो एशियाई बाजारों में जो संकेत हैं हम देख रहे हैं कि मिक्स्ड है। निकेई में लगातार चौथे सत्र में तेजी है और आज 800 पॉइंट के आसपास का उछाल निकेई में देखने को मिल रहा है। कुछ अहम शेयर हैं जापान में जहां पर जबरदस्त तेजी हो रही है, वो निप्पॉन केमिकल है करीब 23% ऊपर, मियाकोशी होल्डिंग्स है करीब 22% ऊपर। इसके अलावा जे लीज कॉर्पोरेशन है उसमें करीब 18% और जापान इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कॉर्पोरेशन इसमें करीब 13-13.5% के आसपास के उछाल हैं। इसके चलते निकेई में आप 800 पॉइंट की तेजी देखेंगे। लेकिन 4 सत्र की तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि कोरिया के जो बाजार हैं
वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगता दिख रहा है, हल्की सी गिरावट या फिर कह सकते हैं कि फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। अगर हम क्रूड की बात करें, अब ये खबरें आ रही हैं कि पुतिन की और ट्रंप की बैठक हो सकती है, उनकी बातचीत हो सकती है। तो क्या सहमति बनेगी अगर बातचीत होती है तो? क्योंकि कुछ ना कुछ तो शायद नॉर्मलसी की तरफ जाए, शायद युद्ध विराम को लेकर फैसला हो यूक्रेन के साथ जो रशिया का चल रहा है। तो उस ऑप्टिमिज्म में हम देख रहे हैं कि क्रूड में थोड़ी सी नरमी आ रही है और जो भाव है $66.5 के भारतीय बाजार के लिए निश्चित तौर पर एक राहत की खबर ये जरूर है। सोना $3500 बाइंग आई है रेट कट की उम्मीद में। और दूसरी चीज ये है कि बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो ज्यादा कोई एक्शन है नहीं, 4.25% के आसपास की बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर की। और डॉलर इंडेक्स की बात करें, थोड़ी सी नरमी डॉलर इंडेक्स में आई है, 98 के भाव हैं डॉलर इंडेक्स के। लेकिन पूरी नजरें ये होंगी कि देखते हैं कि टैरिफ को लेकर जो खबर आई कि पीएम मोदी बैठक करने वाले हैं, किन बातों पर चर्चा होती है और भारत क्या कदम उठाता है यहां से आगे के लिए। फिलहाल हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी हल्की सी नरमी के संकेत दे रहा है, लेकिन कल इंट्राडे से हमने क्या कमाल की रिकवरी देखी। तो अगर डिस्टर्बिंग न्यूज नहीं आती है ट्रंप की तरफ से, ट्रंप को ये बयान अगर नहीं देते हैं तो फिर बाजार थोड़ी स्थिरता शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, लेकिन वो चिंताएं जारी रहेंगी बाजार के लिए निश्चित तौर पर। बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विदेशी बाजार के सारे संकेत विस्तार से हमें बताने के लिए। तो इस वक्त तो मिला जुला स्टांस है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर ओवर द वीकेंड किसी भी तरह का अनाउंसमेंट या किसी भी तरह के बयान नहीं आते हैं तो फिर इस वक्त मिक्स क्यूज ही विदेशी बाजार से कहे जाएंगे। देखते हैं आगे यहाँ पर डेवलपमेंट किस तरह के होते हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त अगर आप देखेंगे 24,650 के लेवल्स के आसपास गिफ्ट निफ्टी में इम्प्लाइड ओपन के लेवल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार की तरफ। एफआईआईज डीआईएस का एक्शन एक बार समझ लेते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली का ट्रेंड अपना रहे हैं, रुख अपना रहे हैं और घरेलू संस्थागत निवेशक का उसी के ठीक सामने उसके विपरीत भारतीय बाजार में कन्विक्शन दिखाते हुए खरीदारी कर रहे हैं। 14th सेशन है कि एफआईआईज की तरफ से हमने बिकवाली देखी है। कल के सत्र में 4,997 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिखी और उसके ठीक सामने डीआईएस लगातार 24 सेशन से खरीदारी का रुख अपना रहे हैं और कल खरीदारी का आंकड़ा जो था वो था 10,864 करोड़ रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि एफआईआईज की बिकवाली के सामने उससे डबल, मोर देन डबल डीआईएस की जो खरीदारी है उसके डेटा पॉइंट्स। ऑफ कोर्स इसमें एडजस्टमेंट्स, कुछ ब्लॉक्स भी थे जिसे एडअप हमें करना है और उसी के वजह से इतना बड़ा आंकड़ा भी आप देख रहे हैं। लेकिन लगातार ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश करेंगे, ये 24th सेशन है कॉन्जिक्यूटिव जब डीआईएस की तरफ से भारतीय बाजार के लिए खरीदारी आई है और 1 अगस्त से लेकर अब तक, यानी कि महीने की शुरुआत से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 20 करोड़ की बिकवाली खरीदारी जो है डीआईएस ने भारतीय बाजार में कर दिखाई है। तो क्लियरली एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड और उसके ठीक सामने डीआईएस की खरीदारी का ट्रेंड इस वक्त आपके स्क्रीन। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस में किस तरह की खरीदारी बिकवाली का ट्रेंड है वो भी आपके स्क्रीन पर हम चलाते जाएंगे। लेकिन अब भारतीय बाजार के लिए आज की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? कल की क्लोजिंग जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखने को मिली, हरे निशान के साथ बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। दिन भर काफी उथल पुथल थी बाजार में, लेकिन लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड अगर आप देखेंगे कैंडल्स हरे निशान के साथ 24,596 पर कह सकते हैं कि दिन के उच्चतम स्तर पर बढ़िया मजबूती दिखाते हुए ये अब निफ्टी में हमने क्लोजिंग देखी और साथ साथ बैंक निफ्टी में भी। ब्रॉडर मार्केट्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे नजर आए थे। तो बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स जो हैं वो लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड में परफॉर्मेंस दिखा गए। अब आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? लास्ट सेशन ऑफ द डे ऑफ द वीक है फ्राइडे सेशन। investforedu.com के आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी स्ट्रैटेजी बाजार पर हमें बताने के लिए। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। इंडेक्स वाइज कल हमने देखा एंटायर सेशन, इनफैक्ट पूरा का पूरा हफ्ता ही एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी झेल रहा था। सोमवार का सेशन काफी बढ़िया, लेकिन उसके बाद सेशन दर सेशन भारतीय बाजार ने मानो कमजोरी झेली। लेकिन कल वीकली एक्सपायरी थी और लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड काफी ज्यादा मजबूती के साथ बाजार ने क्लोज होकर दिखाया। आज के सत्र के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। कल के मूव को मैं बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहूंगा। हालांकि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई जरूर मार्केट में और हम सब के लिए एक रिलीफ रैली जैसी थी वो, बट उसको मैं एक एक्सपायरी मूव के लिए भी तरफ से भी मैं देखना चाहूंगा उसको।
और मार्केट्स हम देखें तो अभी भी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 24,600 24,800 ये लगातार एक रेजिस्टेंस बने हुए हैं, और नीचे हम देखें तो 24,400 से लेके 24,200 ये एक अच्छा सपोर्ट है मानसी। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही ऑसिलेट करना चाहिए। थोड़ी बहुत कवरिंग रैली जो हमने कल देखी थी, वो अगर आज 24,600 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी स्पॉट लेवल्स पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे और 200 से लेके 400 पॉइंट की अप मूव हमें देखने मिल सकती है। बट वो 25,600 का जो एक आंकड़ा है जो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना काफी जरूरी रहेगा, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 24,800 से लेके 25,000 के लेवल्स फिर हमें देखने मिल सकते हैं, और रेंज फिर नीचे की तरफ से शिफ्ट होके 24,800 से फिर 24,800 के बीच पे और 24,400 के बीच में आ जाएगा। अब अगर हम बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात कर ले तो वहाँ पे हमने देखा था काफी ज्यादा सेलिंग आई थी पहले, और कल एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली हमें बैंक निफ्टी में देखने मिली थी। मेरा मानना है यहाँ पे कि शायद बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी बहुत लीडरशिप ले सकता है और थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है एज कम्पेयर टू निफ्टी, और यहाँ पे 56,000 के लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं, और एक बार 56,000 को निकाल दे तो 56,500 के लेवल्स भी हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। सो ओवरऑल मैं ये मानता हूँ कि मार्केट थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग रैली और दिखा सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, बट अगेन थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल जो हमने कुछ दिनों पहले देखा था, मार्केट वैसे ही चल सकते आगे जाके भी। थोड़ा कॉशियस रहे, इंडेक्स पे समझ के ट्रेड करे, और छोटे छोटे ट्रेड्स ले, इंटरवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहे। एब्सोल्युटली। तो चलिए, एहतियात तो बरतना है, लेकिन साथ साथ ट्रेड्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी। लगातार हमारे एक्सपर्ट्स जो राय दे रहे हैं उस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा, उनकी स्ट्रैटेजी पर फोकस ज़रूर कीजिए। आदित्य, कल रियल एस्टेट और एनर्जी दो सेक्टर्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा लगभग सारे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट आ रहा था। बड़ी तेजी ना हो लेकिन मजबूती की चाल जरूर नजर आ रही थी। स्टॉक वाइज अगर देखेंगे, HDFC बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा, L&T, TCS जैसे काउंटर्स थे जो कि काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे, और भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, HUL, M&M और अडानी पोर्ट्स जैसे काउंटर्स में बिकवाली हावी हो रही थी। आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी नजर कहां पर है? दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा मानसी। पहला है MC। अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमने टॉप से देखा है स्टॉक में, और अब एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे एक दिख रही है, 8,450 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है, 7,700 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा है। और दूसरा स्टॉक है एंजल वन का। ये भी हमने देखा था स्टॉक में थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आई थी पहले, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने मिला था हमें कल के ट्रेडिंग सेशंस पे और उसके पहले भी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अप मूव और आ सकता है, तो एंजल वन में खरीदारी की सलाह। 2,900 का टारगेट यहाँ पे 2,900, और स्टॉप लॉस लगाना है 2,520। एब्सोल्युटली। एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स पर लगातार फोकस है भी, और होना भी चाहिए। अच्छा एक्शन देखने को मिला है। एंजल वन के स्टॉक प्राइस पर भी नज़र है, और स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। टारगेट स्टॉप लॉसेस एंजल वन पे आदित्य अग्रवाल की तरफ से आते हुए, और इनफैक्ट कल के सत्र में BSE लिमिटेड के भी तो नतीजे आए थे। तिमाही नतीजे काफ़ी दमदार थे BSE के। हाई और मुनाफे के फ्रंट पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, हर पैमाने पर नंबर्स काफी अच्छे। तो आज बाजार खुलने के साथ BSE लिमिटेड पर भी नजर रखेंगे। 2,900 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए 2,520 का स्टॉप लॉस लगाकर एंजल वन में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर हैं इंटैक्ट रखें। 1.25% की तेजी के साथ हमने देखा एंजल वन में भी कल क्लोजिंग मजबूती के तौर पर देखने को मिली थी। लेकिन चलिए, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का एक्शन और ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या कुछ है, ये सब आपके लिए लेकर आएंगे।